मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहमप्रियः ब्रह्मैवाहमतः सिद्धम् सच्चिदानन्दलक्षणम्। ब्रह्म के लक्षण जो है वो सत चित आनंद है, और मेरा जो लक्षण है, मैं जो चाहता हूं हमेशा के लिए रहूं, अहम सदा अस्मि। ये कभी नहीं होता है कि मैं थोड़े समय के लिए रहूं और थोड़े समय के लिए न रहूं। अहम सदा अस्मि। मरने के बाद भी मैं नेक्स्ट जन्म में फिर रहता हूं। जीव की सातत्यता, सातत्यता का अर्थ है कंटिन्यूटी, वो है। फिर सदा भामी, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, चेतन स्वरूप हूं। मेरे अंदर एक जिज्ञासा वृत्ति है, जानने की इच्छा है। भोग करते समय भी मैं जानता हूं, भोग करते समय कोई वस्तु अच्छा है कि बुरा है, वो मैं देख के परखता हूं, तभी मैं भोग करता हूं। कोई अगर मैं भोग करने के लिए जाता हूँ, खीर खाता हूँ और कह दिया अरे अरे ये किशमिश नहीं है, फिर क्या है, डाला उसने, इसने डाला, इसने डाला, हाँ हाँ, भगवान नहीं। पेड़ के नीचे आप खा रहे थे, वहां कौवा आया और कौवा ने डाला, हो गया। आप जो खीर अभी खा रहे थे, आनंद ले रहे थे, मजा आ रहा था, हमने कह दिया किशमिश नहीं है, वो क्या है जो आपने समझा, तो आप क्या खाओगे? नहीं। तो इसका अर्थ है भोग करने से पहले भी हमारी ज्ञान की वृत्ति रहती है। बिना ज्ञान से हम भोग नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, मैं बेहोश में भोग कर लिया, नहीं होता है। और मैं अपने आप में कभी भी अप्रिय नहीं देखना चाहता। दुख समय में भी, दुख समय में भी मैं अप्रिय नहीं देखना चाहता। मैं आत्महत्या इसलिए करता हूं क्योंकि मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ, दुख की निवृत्ति चाहता हूँ। यही अर्थ है, मैं अपने आप को कभी अप्रिय नहीं देखना चाहता हूँ, मुझे हमेशा ही प्रिय लगता है। तो ये तर्क दे दिया लक्ष्मीधर कवि ने। और लक्ष्मीधर कवि को पूछा गया कि गुरुजी या गुरुदेव, तो इतने बड़े संत है ना गुरुदेव, ये जो आपने बताया ये कोई आपके उपनिषद वेदांत में है नहीं? बिना में उपनिषद में पूरा परंपरावादी हूं। शंकराचार्य ने भी कहा है शास्त्रज्ञों अपि स्वातंत्रेण, स्वातंत्र रूप में अन्वेषणम न कुरिया, या तो स्वातंत्र अन्वेषण अपि मूर्खवत उपेक्षणीय, ये और एक वाक्य। अगर कोई शास्त्रज्ञ है, षडशास्त्र विधेयी विवेक चूड़ामणि में, स्वतंत्र रूप में करता है, गुरु की कृपा से नहीं करता है, गुरु के मार्गदर्शन से नहीं करता है, स्वतंत्र रूप में करता है, तो आचार्य कहते हैं मूर्खवत उपेक्षणीय। उसको मूर्ख को जैसे उपेक्षा करते हो वैसे कर सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है। इसलिए आजकल के जो टीवी में निकलता है ना कि हम परमात्मा को अपने आप में देख लिया, कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो शंकराचार्य के भाषा में क्या हो, मूर्खवत उपेक्षणीय। क्योंकि कोई भी परंपरा, इसलिए तो कहते हैं सदा शिव समारंभाम
शंकराचार्य मध्यमाम, परंपरा से पहले परम भगवान है, शिव की परंपरा या तो विष्णु की परंपरा से। तो परंपरा से अपने अस्मदाचार्य, अपना जो गुरु है, वो गुरु पूर्णिमा आएगी ना, तो अपने गुरु को भी उसी के परंपरा से ही देखते हैं। तो आपने कोई शास्त्र का, उपनिषद का है ना, अब कहा, यही तो जो सच्चिद आनंद बता रहे उपनिषद का ही है। तैत्तिरीय उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म किसे कहते हैं? जो सत्यम है, ज्ञानम है, अनंतम है, वो ब्रह्म है। और सत चित आनंद लक्षणम, ये शब्द मेरा अपने थोड़ी है, उपनिषद का। गुरुजी मान लेते हैं, और ये आत्मा भी सच्चिदानंद, ये कहाँ लिखा गया है? ये आत्मा भी सच्चिदानंद कहाँ लिखा गया है? कहते बताते हैं तुमको, ना कहा ना अथर्ववेद में, मांडुक्य उपनिषद में है, अयम आत्मा ब्रह्म। देखा, इसका अर्थ क्या? ये जो आत्मा है, तुम जो अपने आप को कह रहे हो, वही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। और एक पावरफुल सुनोगे क्या? ये आत्मा जो तुम अपने आप को समझ रही है, आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म का और पावरफुल है। यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। देखा, अभी तुम मत बोलना मुझे कि मैं अपने तरफ में बनाया, अहम अस्मि सदा भावी कदाचित न हम अप्रिय है, अपनी तरफ से नहीं बनाया, श्लोक बना दिया मैंने, मगर वो मैंने बनाया जो लाया है वो उपनिषद से ही। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। गुरुजी, क्या फिर क्या हो गया तुझे कि आपने जो कल प्रवचन दिया ना, अभी 2 दिन से दे रहे हो, पहले भी दिया था, मैंने कल रात में विचार किया। क्या विचार किया तुमने? ना मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं? तो मुझे उपनीत हुआ, कंक्लूजन हुआ, मैं ब्रह्म नहीं हो सकता। क्योंकि ये मत समझिए कि मैंने शास्त्र नहीं पढ़ा। अच्छा, तुमने पढ़ा है ना? हाँ, क्या पढ़ा है तुमने? मैंने तत्वबोध पढ़ा शंकराचार्य के। अच्छा, और भी बहुत ग्रंथ पढ़ा? हाँ, बहुत में अलग अलग दर्शन के पढ़ा है, द्वैत दर्शन का भी पढ़ा, उसमें है मैं जीव। अच्छा, हाँ, और जीव सीमित है, जीव अल्पज्ञ है, जीव एक देश व्यापी है, जीव एक काल में पैदा हुआ है, जीव शरीर के अंदर है। हाँ, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं? इसलिए मैंने तय किया है मैं ब्रह्म नहीं हो सकता हूं। और आज तो आ गया है, कल से मैं नहीं आने वाला आपके प्रवचन में। क्यों? मैंने तय कर दिया, मैं जीव ब्रह्म हो ही नहीं सकता, मैं ब्रह्म हो ही नहीं सकता। अच्छा, ठीक है, तुम जो तय किया है, अब मैं तुझे बता रहा हूं। क्या? ये जो जीव बोल रहे हो ना तुम अपने आप को, हाँ, ये काल्पनिक है। जैसे कोई कारपेट के ऊपर खड़ा है और कारपेट ही खींच लो, क्या होगा उसका? हाँ, गिरेगा। तो वो जो शिष्य भी कह रहा है तो मैं जीव हूं, तो बोलते मैं खींच रहा हूं, क्या तुम जीव है ही नहीं है, तुम अपने आप को अज्ञान के कारण जीव मान रहे हो। अरे बाबा, क्या तुमने ये जो जीव है तुम जीव हो, ये कल के ज्ञान से तुमने तय किया ना? अरे ज्ञान की जरूरत क्या है? कल का अनादिकाल से तो अज्ञान के कारण मनुष्य जीव अपने आप को सोचता है, तो तुम्हारे ज्ञान की क्या विशेषता है? तर्क समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? अगर रात में सोचा होगा तो समझोगे। कहते हैं तुमने अगर कल सोचा भी नहीं है, तुमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है,
तो भी तो तुम जीव हो। ये बड़ी बात क्या है? अनादिकाल से तुम अपने आप को जीव मानते हो। तुमने कल सोच लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया और कहते हो मैं जीव हूं। ये विशेष कहाँ विशेष है? क्या विशेषता है? अज्ञान था अनादिकाल से, तब भी तुम जीव थे, और अभी तुमने कल सोच लिया कि मैं जीव हूं, तो ज्ञान का तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। और सुनो, ये मेरा तर्क सुनो, वो घबरा गया। सेकंड है, मैं कारपेट खींचता हूं, तुम जीव है ही नहीं है। कैसे मैं जीव नहीं हूं? क्योंकि जीव हमारे वेदांत में काल्पनिक है, जीव हमारे वेदांत में प्रातिभाषिक है, जीव हमारे वेदांत में अध्यास है। गुरुजी, आप इतना सब टेक्निकल वर्ड कहोगे तो समझ में नहीं आएगा तुरंत। काल्पनिक माने ना, सुनो, एक ये सिंपल तर्क बताओ। तुम शास्त्र पढ़े हो ना? हाँ। ये जो सत्ता है, सत्य है, जो ब्रह्म जिसे बोलते हैं, वो एक होगा ना दो होगा? एक होगा। तो जब ब्रह्म एक होगा, फिर जीव के सत्ता कहां से आ गई? नहीं, मगर मैं हूं ना, आपसे बात कर रहा हूं। गुरु जी, आप जीव है कि नहीं? नहीं, मैं जीव नहीं हूं। आप जीव नहीं है। मैं अगर अभी डंडा मारूंगा तो आपको कुछ लगेगा? नहीं, शरीर को लगेगा, मुझे थोड़ी लगेगा ना। मुझे तो लगेगा आप जब मारे तो तुझे तो मारने का ही लायक है। तो क्यों? तू कल रात में विचार किया, इतना सुन रहा है, फिर भी तुम जीव 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 हो रहा है। तुम्हारे जीव में है क्या प्रॉब्लम है कि जीव जीव बोल रहा है? ये मैं सरल कृत करके समझा रहा हूं, ठीक है? कहते सुनो, हम इसको चार अहम मानते हैं। मैंने बोल दिया है पहले भी, याद है? एक अहम जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, उसको बोलते हैं निर्विशेष अहम। तो शिष्य ने पूरा लिखना शुरू कर दिया, जैसे आप लोग लिख रहे होगे, वो शिष्य भी वैसे ही लिखना शुरू। हाँ गुरु जी, निर्विकल्प अहम, वो इसको ही ब्रह्म हम कहते हैं। अच्छा, सेकंड अहम है कि वो जब धारण करता है माया को, वो एक समष्टि अहम, एक नाम हम देते हैं, उसका नाम है ईश्वर है। अच्छा, वो ईश्वर बन जाता है ना? तो बताओ, ब्रह्म और ईश्वर कोई फर्क नहीं है, केवल ड्रेस चेंज कर दिया उसने। जब आप अपने घर में घर के ड्रेस, रूम के ड्रेस, बेडरूम के ड्रेस पहनने थे, और अभी जब कोई आएगा बोल रहे तो तुरंत ड्रेस पहन करके निकल रहे दूसरा, कुटड़ बुटड़ सुटड़। आदमी दो है कि एक है? पक्का एक ही। पहले वो अपने ड्रेस में था और अभी सूट बूट में आया। इसी प्रकार जो ब्रह्म है निर्गुण निराकार है, और वो एक दूसरा ड्रेस पहन लेता है, वो माया के समष्टि माया उपाधि, वो ईश्वर बन जाता है। एक ही आदमी, केवल रिलेटिव है, जगत के दृष्टि से बनता है। इसलिए ईश्वर की भी सत्ता ब्रह्म से अलग नहीं है। माया तू जीव ईशो करोति, पंचदशी। माया से ही जीव और ईश्वर होता है। सचमुच गुरुजी, मैंने तो रात में बहुत सोच के आया था, अभी तो आप तुरंत काट देते हो, पूरा हमारा अस्तित्व ही मिटा दिया। हाँ, तुम जिसको अस्तित्व बोल रहे हो, अस्तित्व ही नहीं है। वो अस्तित्व रियली ब्रह्म के अस्तित्व समझो, मैं तो मानूंगा। तुम जीव को ही कह रहे हो कि स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं है। थर्ड समझो, जिसको तुम जीव बोलते हो, वो एक रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, साक्षिण पुरत भानम लिंग देहेन संयुक्तम चितिच्छाया समावेशा जीवस्याद व्यावहारिक। ये व्यवहार की दृष्टि से जीव बना हुआ है, ब्रह्म का ही रिफ्लेक्शन होकर के, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है। बिंब और प्रतिबिंब के न्याय से, बिंब का, प्रतिबिंब का अपना कोई रूप अस्तित्व तो नहीं है बिंब को छोड़ करके। बिंब नहीं होगा तो प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा। बिंब को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, एंड प्रतिबिंब को इमेज, है ना?
रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है, हाँ रिफ्लेक्शन है। तो ऑब्जेक्ट होगा तभी रिफ्लेक्शन बनेगा, बिंब होगा तभी प्रतिबिंब बनेगा। तो जो जीव है वो है रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है। अच्छा, और तुम बहुत तैयार कर देते हो, वो तो तुम लेकर आए हो परमानेंटली, मगर तुम आते आते जन्म होते हो बहुत कुछ कर देते हो। क्या? जन्मजात जीव बन जाते हो तुम, जन्मजात अहम। तुरंत जब तुम जन्म होते हो तुम कहते हो मैं बेटा हूं, पिता भी कहते हैं बेटा है, भाई भी कहता है भाई है, बहन कहती है भाई हो, चाचा कहता है भतीजा है। तो ये सब शारीरिक है, जन्मजात है। जन्म हुए और संपर्क हो गया। तुम कौन हो? बेटा। तुम कौन हो? भाई। शरीर के दृष्टि से। फिर तुम बड़े 5 साल जब हो गया, लाल पंचवर्षाणी, तो फिर तुझे स्कूल भेज दिया गया। वही चीजें तुम नहीं चाहते हो फिर भी भेज दिया गया। जब भेज दिया फिर भी तुम्हारे अंदर एक आया, तुम कौन हो? ना स्टूडेंट हूं। ये जो स्टूडेंट है कौन? औपाधिक अहम। 4 अहम समझा? निर्गुण निराकार निर्विशेष अहम, समष्टि अहम, ठीक है। और ये जो जीव है ना उसका ही और 2 हो जाता है। जीव ही जब शरीर को लेकर होता है, ऐसे कर दो, जीव ही जब शरीर को लेकर करता है तो वो जन्मजात अहम होता है। देखा जाए तो 5 है, 3 है, 3 का ही और 2 हो जाता है। समझा कि नहीं? निर्विशेष अहम 1, समष्टि अहम 2, ये है जीव है 3। इस 3 को फिर 2 भाग कर दो, ए एंड बी। इस जीव को ए एंड बी करो। जो 3 नंबर है वो ए में आता है, जो वो इटैलिक वर्ड में करते हैं ना ऐसे 1 एंड देन ऐसे डबल करते हैं 2, तो 1 में आएगा क्या? जन्मजात, शरीर के दृष्टि से। तो इसको शारीरिक अहम कहते हैं, ठीक। और है औपाधिक अहम है, ये जीव के ऊपर ही आरोपित है और जीव खुद आरोपित है। जैसे लीज दिया जाता है फिर सब लीज होता है, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से लीज लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से लीज लिया, फिर क्या करते हैं वो जो जिसने लीज लिया फिर वो दूसरे को भी सब लीज दे देता है। होता है, बहुत ऐसे होता है। फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसमें फिर गड़बड़ होता है तो केस हो जाता है, फिर विद्रोह भी होता है। तो जीव सब लीज है किसका? ब्रह्म का। फिर जीव क्या करता है? दोनों को सब लीज दे देता है। एक है जन्मजात और एक है औपाधिक व बौद्धिक। औपाधिक व बौद्धिक, बौद्धिक सबसे इतना समझ में नहीं आएगा, औपाधिक से उपाधि। डॉक्टर की उपाधि से मैं क्या बन जाता हूं? डॉक्टर, खुद ही बताया। इंजीनियर की उपाधि से क्या मैं बताता हूं बनता हूं? इंजीनियर, ऐसे उसको बोलते हैं औपाधिक। कहते ये जो देखो, ब्रह्म के अहम को छोड़ करके बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब असत्य है, बाकी सब। गुरुदेव, हाँ ईश्वर भी असत्य, हाँ ना ना ना, ईश्वर असत्य में मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अरे बाबा, जब सर्वम खलिदम ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, फिर ईश्वर कहां से आया? जगत नहीं तो ईश्वर कैसे बनेगा? जब जगत है तब ईश्वर बनेगा ना। नहीं, थोड़ा सा समझाओ, ठीक से बताता हूं। किसी के घर में गया, पहले जब गया तो ओ स्वामी जी ये खाओ, लिट्टी खाओ, सूप खाओ, वो खाओ, सब कुछ खाओ, दिया। तो उस समय क्या है, उनका रोल हो गया कुक। तो क्या बोलते हो? हाँ, शेफ। और कोई इसने बोल रहा है, देखो उसका उच्चारण होता है सी ए, हाँ सी एस ई ए,
हाँ, तो किसी ने कहा कि चेप, जैसे चिप, CHEAP, तो ये भी चेप होना चाहिए। इंग्लिश तो बड़ा उटपटांग भाषा है। तो सेब बने थे। अब आज क्या है, बैठे हुए हैं क्योंकि उपवास है। अभी मैं देख रहा हूं वो शेफ के रोल में नहीं। क्यों? समझ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोरोना चल रहा है, कुछ भी नहीं है, ऐसा सामान भी नहीं है, बनाने नहीं, कुछ नहीं, अभी चुपचाप। तो अभी क्या है, जो मालिक है या मालकिन है उनका अपना रूप है। शेफ कब बनते हैं? जब सामान है और जब बनने की इच्छा होती है। सामान भी होना चाहिए और बनने की इच्छा भी होना चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए और क्रिया भी हो, तभी बनते हैं। तो कहते हैं ईश्वर का रोल तभी बनता है जब जगत का आवश्यक पड़ता है। प्रलय में ईश्वर ही नहीं है, प्रलय में ईश्वर ही लय हो जाता है, प्रकृति भी नहीं है। इसलिए ईश्वर को तुम ब्रह्म को समझो ना, ब्रह्म है, ब्रह्म प्लस माया ही बड़े ईश्वर है। ये जो तुम अहम को छोटा समझ करके रखे थे, मैंने जो जीव है वो भी रिफ्लेक्टेड है, उपाधिक वो भी रिफ्लेक्टेड है, असत्य है, शारीरिक वो भी असत्य है। ये तीनों को बाध करो, केवल जीव की परिभाषा क्या, तत्वबोध के अनुसार भी तुम बोल रहे थे, मैं शिष्य के दृष्टि से बोल रहा हूँ, गुरु बोल रहे थे, तुम बोल रहे थे तत्वबोध तुमने पढ़ा है, और उसके बाद जीव की परिभाषा, ईश्वर की परिभाषा, उसके बाद ऐकत्व तुमने नहीं पढ़ा। व्यष्टि माया उपाधि चैतन्य, विशिष्ट चैतन्य जीव, समष्टि माया उपाधि उपहित चैतन्य ईश्वर। तो आप देखोगे जीव बना व्यष्टि माया, ईश्वर बना समष्टि माया, इन दोनों को हटा दो, माया को हटाओ। तो चेतन चेतन, और दो चेतन नहीं होता, एक ही चेतन होता है। इसमें भी ऊपर भी चेतन है और नीचे भी चेतन है, एक ही चेतन है। इसलिए तुम ब्रह्म जो हम बोल रहे हैं, ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म हे, सच्चिदानंद लक्षणम, अहम ब्रह्मास्मि, उसमें रहो। क्यों तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम इसको मान रहे हो, तुम जीव को नित्य मान रहे हो, तुम शरीर को नित्य मान रहे हो। शरीर के साथ तादात्म्य होकर के कह देते हो कि मैं पुत्र हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं गोरा हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, ये शारीरिक वाला, ये तो अध्यास है, सुपर इम्पोज है। समझ में आया ना जी? समझ में आ गया। और एक सुन, या ये जो जगत को तुम जानते हो, ये इदम के रूप में जानते हो। अभी हम तुमको बताने वाले हैं नेक्स्ट श्लोक में, ये जो जगत है इदम है, ये कैसे इदम है, और तुम अहम हो, अहम सेंटर है, और ये इदम उसका एक्सटेंशन काउंटर है। ये अहम का ही एक्सटेंशन काउंटर इदम है। ये जो अहम है ये कभी नष्ट नहीं होता है, जो नष्ट नहीं होता है वो ही ब्रह्म है, वो ही लक्षण है। वो ही लक्षण है। अब सुनो, ये जो जगत है ना, ये मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। ये वाक्य 3 नंबर है, कल पढ़ा था हम लोगों ने। मय्येवो देति चेत् भूम्ने जगद्गन्धर्वपत्तनम् अतोऽहं न कथं ब्रह्मा सर्वज्ञ सर्वकारणम्। तुम अगर अच्छी तरह से समझ गए कि मैं जो ब्रह्म हूं,
तब फर्स्ट श्लोक अगर समझोगे तभी सेकंड श्लोक समझ सकते हो, जैसे डाउट नहीं रहेगा। कल जो मैंने एक डाउट रखा था कि ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, ब्रह्म अधिष्ठान है, ब्रह्म उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है, और मैं तो जगत के अंदर हूं, यही हो गया ना। मैं तो जगत के अंदर हूं, मैंने मैं क्या समझा? जीव समझा। मैं तो जगत के अंदर हूं तो मैं क्या समझा? अपने आप को शरीर समझा। तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर पहला ही श्लोक को तुम समझ गए कि मैं अहम ब्रह्म हूं, तो फिर ये कोई तकलीफ नहीं है। इसका श्लोक देखिए क्या है। मई एव उदेति, मई माने मुझसे, मुझसे ही ये जगत उत्पन्न होता है। मैं कौन हूं? चिद व्योमनी, चिदाकाश हूं। चिदाकाश माने वही जो परमात्मा चैतन्य है, आकाश जैसा व्याप्त हूं, इसलिए चिदाकाश कहते हैं। और आकाश चिद व्योमनी इसलिए बोल रहे हैं तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल देते हैं ना, ये जो जगत है मुझसे उत्पन्न हुआ है, वो कैसा है? जगत गंधर्व पत्तनम, पत्तनम माने शहर, पुरी, ये गंधर्वपुरी है। आकाश में हम गंधर्वपुरी देखते हैं, सचमुच है नहीं और दिखाई देता है। घर है, पेड़ है, पौधे, घोड़ा है, अप्सरा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, सचमुच है नहीं। वो मेघ का एक रूप ले लेता है, और मेघ खुद ही नहीं है, बादल खुद ही अस्तित्व नहीं है, साइंस भी कहता है। तो जानबूझ करके एग्जाम्पल और भी हम लोग देखते हैं। रेगिस्तान में पानी, मिथ्या कोई बताना है ना उनको। रस्सी में सर्प, और वो नहीं दिया, क्यों? क्योंकि उनको जगत के बारे में बताना है, और जगत में जैसे विविधता है, ये गंधर्व पत्तनम में भी विविधता है। विविधता समझ रहे हो? डाइवर्सिटी, अनेकता। रस्सी में सांप विविधता नहीं है। नहीं नहीं, मैं रस्सी में सांप भी देखता हूँ, रस्सी में माला भी देखता हूँ, नहीं होता है। ब्रह्म केवल एक ही होता है। यहां पर मगर ब्रह्मों में विविधता दिखाई देती है, ये भी संभव है। स्वप्न भी है। आप सोए थे, खाना खाते बढ़िया से, गर्मी हो रही, खाना खाया और सो गए, ठीक। अब पहुंचे कहाँ? हिमाचल में जंगल है, फिर वॉकिंग करने के लिए गए। किसी ने कहा था आपको सवेरे सवेरे वॉकिंग करने के लिए, देखा कि एक बाघ आ गया। तो जब बाघ आ गया तो आपके दौड़ने गए तो आपके बैग से मोबाइल भी गिर गया। फिर मोबाइल को पकड़ो ना, इधर बाघ आ जाएगा, तो फिर आप भाग गए। भाग गए तो देखा कि सवेरे सवेरे हैं, कोई गाड़ी आ गई, टक्कर हो गया, आप गिर गए। जब गिर गए तो चिल्लाने लगे, तो देखा कि आप अपना बेड में सोए थे। अब इतने छोटा समय में बनाया स्वप्न, ये तो बहुत बड़ा भी बनता है। बताओ, हिमाचल जो है वो भी आपका मन ही है। रास्ता में वॉकिंग कर रहे हो, वो भी आपका मन ही वॉकिंग कर रहा है। आप तो सोए हो यहाँ पर, मोबाइल भी है, वो भी आपका मन है। सो गिरा नहीं सचमुच, पर वहां गिरने का कल्पना हो रही है। और बाघ जो है वो पक्का मन है, आपका ही मन है। और दौड़ रहे हो, सांसें लट ये हो रही है, वो भी आपका मन है। और गाड़ी से टकराए, वो भी मन है। और जो चिल्लाए, वो है गुरु के उपदेश से अहम ब्रह्मास्मि है। तब हम निकल गए, समझ में आया? तो सचमुच क्या है? इस सपने में कोई है अस्तित्व नहीं है, वो आपका मन से ही सृष्टि हुआ है। ऐसे ही ब्रह्म से, अहम जिसे बोल रहे हैं, उसी से ये सृष्टि हुआ है, गंधर्व पत्तनम। तो ये जो जगत भी है,
ये अस्तित्व है नहीं। चलो कल जैसे हम लोगों ने 12 दर्शन से आत्मा के बारे में कौन क्या बोल रहा था थोड़ा सा देखा, अब सृष्टि के बारे में कौन क्या बोल रहा है देखें, एंड जल्दी जल्दी देख लें। हाँ हम समझे, हमको जल्दी जल्दी चाहिए, ओके, बहुत लंबा करने से समझ में नहीं आता। पहला दर्शन कौन था, बोलो। हाँ हाँ, तो नहीं नहीं नहीं, वही वही है, चारवाक। पहला जो अगर लेंगे नास्तिक में तो चारवाक, तो चारवाक है, वो कह रहा है ये जो जगत है ये 4 महाभूतों से जन्म हुआ है। ठीक है, डार्विन बात भी यही कहता है। और ये जो सृष्टि है ये रचना परिणामवाद है, बन गया है, कोई कर्ता की आवश्यकता नहीं है। इसे डार्विन भी नहीं मानता। जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, वो नहीं मानते हैं कोई ईश्वर है, और चार्वाक भी नहीं मानता। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये गंधर्व पत्तनम लगेगा नहीं। क्यों, उनका तो पूरा पत्तनम है, गंधर्व नहीं। पत्तनम माने पूरी शहर, ठोस है, पूरा ठोस। ये गया। अब जैन है, जैन दर्शन है, वो कहते हैं हमारे सृष्टि नित्य है और 4 महाभूत से निकला है। और ये जो 4 महाभूत अनुरूप में है, वो जब मिल जाते हैं तो स्थूल हो जाते हैं। उस स्थूल को कहते हैं पुद्गल, ये टेक्निकल शब्द है, पुद्गल, ग्रॉस, पुद्गल है। ठीक, ये है जैन दर्शन में बताया। हम आत्मा के बारे में क्या बोल रहे हो तो कल देख लिया था, मध्यम परिणामवाद है। अच्छा, फिर बौद्ध दर्शन का 4 है। एक है वैभाषिक है, वो कहते हैं देखो 2 पदार्थ है, एक है चित्त है और एक है चैत्य है। चित्त को कहते हैं विज्ञान रूप, और जो चैत्य है वो जगत है। चित्त जो है वो स्वतंत्र सत्ता वाला है, ठीक। और स्वतंत्र सेकंड है स्वतंत्र, अर्थात वो भी नित्य है और हर क्षण नष्ट होता है, क्षणिक विज्ञानवाद। स्वतंत्र के लोग कहते हैं ये विज्ञानवाद है, आलय रूप में। जैसे नदी, नदी बह रही है, एक ही समय में कहा जाता है इन ए सिंगल टाइम द सेम वाटर यू कैन नॉट ड्रिंक। आप पानी पिया, नेक्स्ट टाइम पानी चला गया, दूसरा हो गया। वो एग्जांपल लेते, लौ भी, जो दीप की लौ है, ऐसे ये जगत है, निरंतर चलते ही रहता है, चलता रहता है। क्षण क्षणम 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 नष्टे, क्षणम नष्टम क्षणम नष्टम बोलते हैं। 2 हो गया। योगाचार कहते हैं नहीं, हम एक ही पदार्थ को मानते हैं, वो चित्त है, उसी से ही होता है। वो आलय विज्ञान है, वो लोग को आलय विज्ञान मानते हैं। और माध्यम दिन वाले जो शून्य है, जैसे आचार्य माने भगवान बुद्धदेव इसको प्रचार किया था, कहते सब कुछ शून्य है, शून्यवाद। तो ये जगत कैसे बना है, ये शून्य से ही बना है, शून्य का ही एक एक्सप्रेशन है। जिसको हम लोग ब्रह्म कहीं बोल रहे हो, लोग शून्य बोलते हैं। तो इस दृष्टि से गंधर्व पत्तनम नहीं होगा। अच्छा, अब है नास्तिकवाद हो गया, अब आस्तिकवाद है, न्याय शास्त्र। आस्तिक है, वेद को भी मानते हैं, और ये लोग ईश्वर को भी मानते हैं। न्याय शास्त्र कहते ये जो जगत है इसका किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया। ईश्वर कौन है, निमित्त कारण। और 9 द्रव्य को कहते हैं उपादान कारण। ये जो जगत बना वो 9 द्रव्य से बना। कौन कौन ना, पंच तन्मात्रा, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, दिक्क 6वां है, काल 7वां है, मन 8वां है, आत्मा 9वां है।
इसी से ये जगत बना। अच्छा, और वो लोग ईश्वर को निमित्त कारण बोलते हैं, और वो कहते हैं उन्होंने जो निमित्त कारण जो परमात्मा ईश्वर है ना, वो चलाने के लिए इस जगत को उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया। उस डिपार्टमेंट का ही नाम है देवता। 33 कोटि देवता माने 33 प्रकार के देवता। ये न्याय मानता है, न्याय दर्शन। ठीक है। वैशेषिक दर्शन क्या है ना, न्याय दर्शन का छोटा भाई है। वो कहता है जो तुम मानते हो वो मैं मानता हूं, और एक खास एक मैं मानता हूं, वो है विशेष, अर्थात आत्मा में विशेष होता है, अणुरूप है। जैसे अणु को हम लोग विज्ञान में, मॉडर्न विज्ञान में मानते हैं एटम, फिर 2 एटम मिलने से मॉलिक्यूल होता है, तो ऐसे वो लोग भी मानते हैं विशेष रूप, इसलिए वैशेषिक दर्शन था सृष्टि। ठीक। वो लोग क्या करते हैं, 9 तो मानते हैं और +7 द्रव्य मानते हैं, 7 प्रकार के और द्रव्य मानते हैं। ठीक है। अब है पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा। वो कहते हैं ईश्वर को हम मानते तो है, मगर ईश्वर की जरूरत नहीं है सृष्टि करने के लिए। फिर अब उसका सृष्टि कैसे हो जाता है ना, एक हम मानते हैं अपूर्व, उनका एक टेक्निकल शब्द है अपूर्व, माने कर्म, कर्म का सूक्ष्म अंश को अपूर्व कहते हैं। जो हम अष्टचक्र में 5वां नंबर क्या है अष्टचक्र में, बोलो जल्दी। अष्टचक्र में 5वां नंबर क्या है? अष्टचक्र पहले क्या है बताओ? हाँ? कर्म, फल, भोग, 3 नंबर ही हट गए। हाँ, ये अर्जुन बोल रहे थे। चौथा में बोलो संस्कार, 5वें वासना। तो 5वां नंबर क्या है, तो वासना आंसर ठीक ही है, मगर चौथा 9 बोल करके 5वां गए। ठीक है। तो वासना जो हम वेदांत में मानते हैं वही कर्म मीमांसा मानता है अपूर्व। कहते हैं ये जो जगत बना है ना, वो अपने अपूर्व कर्म से ही बन जाता है, ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो सृष्टि है ना, ये प्रवाही नित्य, वो दूसरे दर्शन जैसे मानते हैं वैसे ही प्रवाही नित्य है, कोई कर्ता की आवश्यकता नहीं है। ये जो प्रलय होता है, ये हर क्षण प्रवाही नित्य खंड प्रलय होता है। ठीक। कौन था ये? सांख्य दर्शन। और 5 द्रव्य को भी मानते हैं, 24 गुण मानते हैं द्रव्य के, और कर्म से ये जगत बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। ये हक्सलेवादी जो है आधुनिक मॉडर्न साइंस के, वो लोग भी ऐसे ही मानते हैं। चलो, अब रहा सांख्य। सांख्य कहता है सृष्टि के बारे में, कहते ये तुम लोग ना इधर उधर सब क्यों बात करते हो ना, क्या प्रकृति मेन है, इस प्रकृति से ही उत्पन्न होती है। तो वेदांति बोलते हैं बोलते जाओ, क्योंकि आई सेकंड यू, आई लाइक यू। चलो बोलो, तुम बोल दो, मेरे लिए भी काम आ जाएगा। तो प्रकृति के 3 गुण हैं। प्रकृति जब साम्य अवस्था में रहती है, नो सृष्टि, प्रलय। प्रकृति में जब ये 3 गुण इक्विलिब्रियम से विघटन हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, सृष्टि शुरू हो जाती है। और प्रकृति को ही कहते हैं अव्यक्त। हाँ, वो अव्यक्त फिर 7 में डिवीजन हो जाता है, भागवत में भी है। क्योंकि सृष्टि के मामले में वेदांत सांख्य को स्वीकार करता है। 7 को कहते हैं प्रकृति विकृति। पहले को कहते हैं प्रकृति जो अव्यक्त है, मूल प्रकृति। आज मैं विवेक चूड़ामणि में बोल रहा था। सेकंड जो प्रकृति विकृति है वो पंच तन्मात्रा है, और पहला वाला है वो महत्त्व है, और सेकंड वाला है अहंकार। ठीक है।
और 5 तन्मात्रा, ये हो गया प्रकृति विकृति। ये प्रकृति विकृति से 16 विकृति बन जाती। दिमाग खराब करा देते हो आप, बड़ा मुश्किल कर देते, समझ में भी नहीं आता। रियली दिमाग खराब था, अभी हम ठीक करवा रहे हैं। अनादिकाल से अपने आप को क्या समझ के रखा है, जीव, और ये शास्त्र कहता है उसको हटाओ, उसको हटाने के लिए ये सब प्रक्रिया है, दिमाग उसमें जाएगा। कहते ये जो 16 विकृति है उसका नाम, इसको ठीक से समझना। पहला वाला है मूल प्रकृति, उसी से ही 7 हो जाता है प्रकृति विकृति, महतत्व, अहंकार और फिर पंच तन्मात्रा। इसी प्रकृति विकृति से 16 विकृति बनते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, ये जो देख रहे हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पंचीकरण से, और एक मन। बस इसी से ये सारा जगत बन रहा है। 24 प्रकृति, उसमें से फिर हमारा शरीर बनता है। ये तो सृष्टि के बारे में बोल रहे हैं ना। कहते गंधर्व तत्वम कहाँ है, सांख्य बोलेगा ठोस है। हो गया। अब है योग दर्शन। योग दर्शन का अपना स्वतंत्र नहीं है, सांख्य दर्शन को बड़ा भाई मानता है, साधना की दृष्टि से अलग है, मगर सृष्टि के दृष्टि से कहते हैं सांख्य भाई तुमने जो कहा है वो मैं डिट्टो वही स्वीकार करता हूं। तो हो गया। अब है वेदांत। वेदांत में 6 भाग है, ठीक है। वेदांत में अद्वैत वेदांत को छोड़ करके बाकी जितने भी वेदांत है सब जगत को परिणामी मानते हैं। तो समझ में आया? परिणाम माने दूध से दही। तो दूध से एक बार दही बन गया तो फिर दही फिर दूध नहीं बन सकता, ये परिणाम है। तो जगत ऐसा है, परमात्मा से बन गया है वैसे ही रहेगा मुक्त होने पर भी। अच्छा, विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य वो कहते हैं ये जो जगत है ना वो ईश्वर के अंश है, वो थोड़ा बड़ा अंश है और हम लोग छोटा अंश है। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, जीव ईश्वर के अंश है, वो मानते हैं। ईश्वर कौन है? अनंत है और वो निमित्त कारण है। द्वैताद्वैत जो है निम्बकाचार्य वो कहते हैं ईश्वर सत्य है, नित्य है, प्रकृति जड़ है, और प्रकृति 3 प्रकार है, अप्राकृतिक, प्राकृतिक एंड काल। इस प्रकार के जगत बनता है। अच्छा, फिर द्वैतवाद मध्वाचार्य है वो कहते हैं ईश्वर निमित्त कारण है और प्रकृति उपादान कारण। उपादान कारण माने रॉ मटेरियल है। जैसे घड़ा बनता है तो मिट्टी जो है उपादान कारण है और जो कुम्हार है वो निमित्त कारण है। तो कहते ये जगत एक घट जैसा है, घड़ा जैसा है, उसका उपादान कारण है प्रकृति और निमित्त कारण कौन है? ईश्वर। और ये परिणाम, बार बार मैंने बताया था परिणाम, सब बाकी दर्शन वेदांत को छोड़ करके सब परिणाम मानते हैं। इसलिए गंधर्व पत्तनम ये शब्द उनको स्वीकार नहीं है, स्वप्न स्वीकार नहीं है। उनके एग्जाम्पल में ये 3-4 चीजें आती ही नहीं है, आएगा ही नहीं। कौन है? गंधर्व पत्तनम, रेगिस्तान में पानी, और सर्प, रस्सी में सर्प, और एक कौन? स्वप्न। और स्वप्न जो मांडुक के स्वप्न को लेकर के इतना छक्का चौका लगा रहे, वो बोलते नहीं नहीं नहीं, ये एक मन का परिणाम है, बस वो एक ही शब्द रटे हुए परिणाम। मगर मिथ्या न न न मिथ्या नहीं, सत्य है। मगर स्वप्न तो मिथ्या, स्वप्न मिथ्या है, दृष्टांत से नहीं जा सकते, ये ठोस है। अब दृष्टांत को मत लाओ, ऐसे करके काट देते हैं। तो इसलिए उनका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर देते नहीं हो। गंधर्व पत्तनम शब्द ही पसंद नहीं उनको। अच्छा, और कौन बचा? शुद्धाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है वो है बल्लवाचार्य। वो कहते हैं ब्रह्म ही जगत बन गया, परिणाम। सब लोग ये 5 ना सब परिणाम मानते हैं। सृष्टि सतरूप है
वो लोग सांख्य दर्शन को भी मानते हैं। और एक शैवाद्वैत है, कश्मीर है, हम लोगों के पास है वो शैवाद्वैत। इसके मूल कौन है ना, बस वासुगुप्त बोलते हैं, वसुगुप्त। वो 900 AD के, और बाद में अभिनव गुप्ताचार्य है, वो है 1100 AD के है, उसको ही आगे बढ़ाया। वो क्या मानते हैं कि एक ही मात्र चैतन्य, वो शिव चैतन्य, शिव है, शिवाद्वैत है ना, कश्मीर शिवाद्वैत है, और कार्य रूप में सृष्टि बन गया है। अब है वेदांत। वेदांत कहता है अरे बाबा, हम तो मानते ही नहीं है सृष्टि बना है, तुम्हारा सब चीज वो कारपेट खींचने जैसा हो गया, हम मानते नहीं है। फिर आप क्या मानते हो? ना सृष्टि हुई नहीं है, कभी बन नहीं सकती है, सृष्टि बनी नहीं है, ये अभिव्यक्त है। एग्जाम्पल में जाते हैं, कहते हैं मिट्टी से घड़ा बना है ना, ना हाँ, मगर जब तुम मिट्टी को देखोगे क्या घड़ा बना है? केवल रूप ही है, नाम रूपम विकार नामधेयम, वाचारंभणम विकार नामधेयम, मृत्तिका एव सत्यम, छांदोग्य उपनिषद। ये कहता देखो, वेदांत कहता है देखो, मैं तो श्रुति को ही मानता हूं, श्रुति युक्ति और अनुभूति। तो छांदोग्य उपनिषद में भी यही है, ये वाचारंभणम मात्र है। पानी की दृष्टि से देखोगे क्या लहर बना है? नहीं, वो अभिव्यक्ति, पानी की अभिव्यक्ति जगड़ लहर है। अभिव्यक्ति को तुम सृष्टि क्यों कहते हो? अच्छा, ये दोनों एग्जाम्पल तुम्हें ठोस में मिल रहा है, मगर स्वप्न है, मन की अभिव्यक्ति, वो है क्या? बना ही नहीं है। यहां तो तुम बोल सकते नहीं हम तो देख रहे हैं, यहां तो तुम बोल सकते नहीं मिट्टी ही एक रूप ले लिया तभी घड़ा बना, पानी ही रूप ले लिया तभी तरंग बना, मगर मन क्या रूप लेगा? मन का तो प्रोजेक्शन है। इसलिए वेदांत क्रिएशन नहीं मानता है, वेदांत मानता है प्रोजेक्शन। समझ में आया? इसलिए वो घटित होता है। एग्जाम्पल गंधर्व पत्तनम, गंधर्व पत्तनम में कोई क्रिएशन नहीं हुआ, ये केवल गंधर्व पत्तनम कल्पना। तो जैसे मेरे मन से सारा सृष्टि बना हुआ है, वैसे ही ब्रह्म में सब सृष्टि बना हुआ है। गुरुजी आप इतना समय बोले, मैं समझ गया, और ये बताइए ब्रह्म से बन सकता है, मुझसे कैसे बनेगा? अरे बाबा तुम मुझको क्या समझ रहे हो, वही तो सोचो। अच्छा, तुझे मैं बताऊंगा, और एक लॉजिक दे रहा हूँ, सुनो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं आज, गुरु बोल रहा है, मैं नहीं, गुरु जी बोल रहे हैं, इसलिए मुझे बंद करना पड़ता है। कहते समय नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ तुझे 8 मिनट में। सुनो, ये जो जगत तुम बाहर देख रहे हो, आपको उत्तर देना है, ये जो जगत तुम बाहर देख रहे हो, ये जगत बाहर है कि अंदर है? हा? ये जो जगत तुम बाहर देख रहे हो, अंदर के कारण बाहर देख रहे हो ना बाहर के कारण बाहर देख रहे हो? हाँ हाँ, इसलिए शब्द जोड़ना पड़ा, कारण। बोले नहीं 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 नहीं, बाहर के कारण बाहर देख रहा हूँ, बाहर देख रहा हूँ। अच्छा, बाहर देख रहे हो, तुम जब आंख बंद कर देते हो जगत दिखाई देता है, इसका अर्थ है जगत आंख के ऊपर निर्भर हो गया। सारा संपूर्ण ब्रह्मांड जगत तुम्हारी छोटी सी आंख में निर्भर हो गया। ठीक। अच्छा, तुम्हारी आंख भी खुली है और तुम्हारा मन नहीं है, जगत तुमको दिखाई देगा? रविंद्रनाथ ठाकुर का एग्जाम्पल मैं देता हूँ ना बार बार। वो कॉफी पी रहे थे, कॉफी पीने की था, वो लेके आ रहा है और वो देख रहे हैं सूरज, कहते मैंने तो कॉफी देखा ही नहीं। अर्थात जगत दिखाई देगा जब आपका मन है, मन नहीं है तो जगत नहीं है। यथा दृष्टि ही तथा सृष्टि ही, इसको याद रखो। क्या? एज द विजन सो द क्रिएशन। तो मन के ऊपर सृष्टि है।
तो इसका अर्थ है संपूर्ण सृष्टि तुम्हारा मन के आधारित है। और ये जो मन के आधारित है, मन भी किसके आधारित है? आत्मा के ऊपर आधारित है। तुम अपने आप को पहला नंबर श्लोक में आत्मा समझा ना, तो आत्मा के ऊपर ये जगत गंधर्व पत्तनम, इसलिए देखो लिखा हुआ है मयि वीति चिद व्योमनि, जानबूझ के यहाँ चिद व्योमनि कहा। चित मने चैतन्य, व्योमनि का अर्थ है आकाश, क्योंकि आकाश में गंधर्व पत्तनम देखना है, इसलिए शब्द जोड़ा है चिद व्योमनि। खाली चैतन्य कह देने से भी चल सकता है, मगर अगर वो रेगिस्तान में पानी देते एग्जाम्पल, या तो रस्सी में सर्प देते एग्जाम्पल, या तो और क्या एग्जाम्पल था, स्वप्न देते, तो फिर चिद व्योमनि आवश्यक ना आता, क्योंकि अभी गंधर्व पत्तनम आकाश में देख रहे हैं, इसलिए चिद व्योमनि, चिदाकाश। इसलिए मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म। यही अहम ब्रह्म क्यों नहीं हो सकता है? ये जो पहला नंबर श्लोक है ना, अहम सदा अस्मि, इसी का ही व्याख्या है सेकंड नंबर। पहला नंबर का अहम अस्मि का व्याख्या यहाँ पर है, और वो जो अहम अस्मि का जो व्याख्या है, मैं सत्ता हूं, अद्वैतम ब्रह्म, एकम अद्वैतम ब्रह्म, ये जगत मेरे ऊपर विवर्त है, इसलिए एक शब्द है। वहां क्या था? परिणाम था। परिणाम माने क्या है? परिणाम माने क्या है? परिणाम माने क्या है? बिगड़ गया, जब अलग बन गया, परिणाम हो गया। परिणाम माने बिगड़ गया। एग्जाम्पल क्या था? दूध से दही, ठीक है। प्राय लगभग जगत में जो हम लोग बनाते हैं वही वाला है। और आयरन ओर से कुछ बन गया, फिर आयरन ओर नहीं बन सकता है, प्राय सब देखते हैं परिणाम ही, ठीक। मगर वेदांत कहता है परिणाम इस जगत को हम नहीं मानते, हम मानते विवर्त। अच्छा, परिणाम में क्या समझो? क्या परिणाम में? अन्यथा ख्याति, अन्यथा बात, अन्यथा रूपम, अर्थात दूध का अपना रूप था, परिणाम जब हो गया दही एक अलग रूप हो गया, ठीक। इसमें दूध के जो सत्ता है वो गया, ठीक। अगर ऐसा हम माने जगत को ब्रह्म का ही परिणाम है, तो ब्रह्म को बहुत नुकसान होगा। क्यों? न ब्रह्म था वो, ब्रह्म अभी जगत बन गया, गया, फिर जगत ब्रह्म नहीं बन सकता है, और ब्रह्म सीमित हो गया। अगर ब्रह्म का अस्तित्व ही परिणाम हो जाता है, तब फिर उसको ब्रह्म कैसे बनेगी बताएंगे? सत्य नहीं हो सकता, वो कट जाता परिणाम बाद में। विवर्त में क्या है? न अन्यथा रूपम, सेम रहता है। जैसे आपके पास सोना था, आपके पास सोना था, सोना को आपने अलंकार बनाया। जब अलंकार बनाया तो वो लड़का जो आपका या पोता है, दादी ये तो गोल सोना लेकर आप गए थे, अभी इतना बड़ा हार लेकर आ गए, सोना कहाँ चला गया? तो आप क्या बोलोगे? सोना ही विवर्त बन गया हार के रूप में, सोना नष्ट नहीं हुआ। जैसे तैसे ये जगत ऐसा है, जगत ब्रह्म ही विवर्त हो गया, अर्थात जगत के हर कण कण वो ब्रह्म है। गंधर्व पत्तनम, ये जान लेना है। फिर अभी आगे के श्लोक जो है, पहला था अहम सदा अस्मि, सदा भामी को बता रहे 4 नंबर में, सदा भामी। तो वो पहला श्लोक की व्याख्या है, पहला श्लोक के पहला वाद ले लिया, अहम सदा अस्मि, इसका व्याख्या है नंबर सेकंड नंबर श्लोक। फिर सदा भामी की व्याख्या है 4 नंबर श्लोक। अने सेकंड नंबर श्लोक के पहला जो शब्द है उसका व्याख्या है 3 नंबर श्लोक, और सेकंड जो शब्द है सदा भामी, वो व्याख्या है 4 नंबर। 4 नंबर पढ़ते हैं।
न स्वतः प्रत्यभिज्ञाना निरंसत्वान्न चान्यतः न चाश्रय विनाशान्मे विनाशस्यादनाश्रया। व्यक्ति स्वरूप चैतन्य स्वरूप अहम है, उसकी व्याख्या होगी। और ये अव्यय नाश नहीं होता है, विनाश अविनाशी, उसकी व्याख्या है। नाश तीन प्रकार से होता है, तो ये नाश तीन प्रकार से होता है, कैसे कैसे है वो हम लोग परसों देखेंगे।